सर कमर्शियल प्रॉपर्टी या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सी बेटर है? देखो, आपने आरओआई देखना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है और कमर्शियल प्रॉपर्टी है, किसकी आरओआई अच्छी है, कौन आपको बेहतर, आप जो इन्वेस्ट करते हैं उनका जो रिटर्न आ रहा है, जो प्रॉफिट आपको दे रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी आपको बेहतर प्रॉफिट दे सकता है। अब ये दो तरीके, इनके दो चीजें जो मेन पॉइंट है। एक ये है कि आपकी रेंटल इनकम, सेकंड ये है कि उस प्रॉपर्टी का वर्थ कितना बढ़ता है। क्योंकि अगर आज आपने 2025 में वो प्रॉपर्टी परचेज की तो 2028 में उस प्रॉपर्टी की वर्थ कितनी बढ़ेगी 2028 तक, और सेकंड वो प्रॉपर्टी आपको रेंटल कितना दे रहा है। तो ये दो अलग अलग चीजें। अब एक चीज तो मैं आपको मेंशन करूं कि जब भी अब अपार्टमेंट आपने परचेज करना, अपार्टमेंट आपको हमेशा जो आरओआई है इन टर्म्स ऑफ रेंटल वो आपको बेहतर देती है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वर्थ उनकी वर्थ इतनी नहीं बढ़ती। जो हाउस है, जो कमर्शियल है, उनकी जो रेंटल इनकम होता है वो कम होता है, लेकिन उनकी जो वर्थ है वो ज्यादा बढ़ती है। अब जाके कमर्शियल और उसकी कंपेरिजन करें, देखिए कमर्शियल दो तीन चीजें है बड़ी, आप कीप इन माइंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास पैसे है, इन्वेस्टमेंट है, तो आप इन्वेस्ट करते हैं, दो तीन चीजें लाजमी देखें। देखो, लोकेशन बड़ा मैटर करता है। अब कुछ लोगों ने भाई चक्री में जैसे सोसाइटीज में कमर्शियल परचेज किया है और बड़े खुश है कि मैंने 5 मरले का कमर्शियल जो 40 लाख रुपए का लिया है, कमर्शियल प्लॉट लिया। ओ भाई, वहां पे किसने कमर्शियल, अभी वहां पे कोई घर नहीं बनाना चाहता, तो कोई 25-30 साल के बाद वहां पे कोई आबादी आएगी और वो आबादी जो है वहां पे कमर्शियल यूज होगा, तो ये कोई गलत इन्वेस्टमेंट है आपकी। तो आप एक ऐसी जगह के ऊपर पहले आपने डिफाइन करना है, वर्किंग करनी है कि कौन सी लोकेशन में कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है उनकी वर्थ क्या है, क्योंकि वर्थ दोनों की बढ़ती है। इसकी जो रेंटल इनकम होता है वो भी दोनों का ऑलमोस्ट सेम होता है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आपकी 2 करोड़ रुपए का कोई घर परचेस करते हैं, उनका जो रेंटल होता है, या 2 करोड़ का कमर्शियल लेते हैं, चाहे एक दुकान हो, उनका रेंटल ऑलमोस्ट सेम होता है, सिर्फ अपार्टमेंट के साथ फर्क होता है। तो लिहाजा अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी इस्लामाबाद की सीडीए सेक्टर में परचेस करते हैं तो वो सबसे बेस्ट है। चाहे आप रेजिडेंशियल भी इधर परचेस करते हैं, पिछले टाइम पे आपकी 2-2.5 करोड़ से 5 मरले का जो प्लॉट है वो पहुंच के आपकी इस वक्त 4 करोड़ पे आया हुआ है, अभी थोड़ा सा फिर रुका हुआ है। अब टाइम के साथ एक और जंप लगेगा। तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अब उस टाइम पे जो 2-2.5 करोड़ रुपए का 5 मरले का प्लॉट था इस्लामाबाद की G11 सेक्टर में, उस वक्त जो 2-2.5 करोड़ का अपार्टमेंट था, अब अपार्टमेंट वही के वही है, वो 20 लाख रुपए बढ़ा है। लेकिन जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, आपकी जो घर का प्लॉट है, जो हाउस है, वो जाके 4.5 करोड़ पे पहुंच गया। तो लिहाजा आपने सिर्फ रेंटल इनकम को नहीं देखना, जब भी आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो रेंटल इनकम के साथ साथ ये देखना है कि इस प्रॉपर्टी का वर्थ टाइम के साथ कितना बढ़ेगा। और पाकिस्तान उस ममालिक में है कि दुनिया में कि यहाँ पे प्रॉपर्टी की वर्थ तेजी से बढ़ती है, इसी तुर्की में बढ़ती है। अगर आप यूरोप को ले ले, यूके को ले ले, तो वहां पे प्रॉपर्टी की वर्थ इतनी तेजी से नहीं बढ़ती। रेंटल इनकम वहां बेहतरीन होता है। दुबई को ले ले, दुबई में प्रॉपर्टी की वर्थ जो है तेजी से नहीं बढ़ती, लेकिन रेंटल इनकम वहां बेहतरीन होता है। पाकिस्तान में रेंटल इनकम कम होता है, यहाँ पे लोगों के पास इतने पैसे नहीं है रेंट पे रहने के लिए। तो लिहाजा यहाँ पे अगर आप 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो वो आपको 60,000 रुपए का जो है 70,000 रुपए 80,000 रुपए आपको रेंटल देते हैं। अभी तो 0.25 से भी कम है, लेकिन प्रॉपर्टी की वर्थ बढ़ती है। तो लिहाजा आपके वर्किंग पर डिपेंड करता है। जब भी आपने बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है कमर्शियल में, रेजिडेंशियल में, तो आपने लाजमी देखना है कि आपकी प्रॉपर्टी की वर्थ कितनी बढ़ेगी आगे, जिसको कहते हैं रिटर्न इन्वेस्टमेंट फॉर कॉस्ट। फ्यूचर में इनकी जो वर्थ है वो कितनी बढ़ेगी। जो रेंटल है वो तो आपको मौके पे पता चल जाएगा कि ये जगह जो है इस वक्त कितने रेंट पे जो है लोग ले रहे हैं। तो लिहाजा इन सारी चीज़ों को देखना होता है। थैंक यू।